हेलो दोस्तों। इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और तभी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा और भारत की जो एमएसएमई उद्योग है पर्टिकुलरली उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन अब एक जो कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, उस कार्बन टैक्स के कॉन्सेप्ट ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को फायदा होगा या नहीं होगा। अब ये कार्बन टैक्स एग्रीमेंट, जो कार्बन टैक्स है वो क्या है, और ये जो सीबीएम है ना, ये जो सीबीएम मैकेनिज्म है जिसके तहत कार्बन टैक्स लगाया जाता है, वो भी आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है और कैसे इस मैकेनिज्म के कारण इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। तो जरा हम देखते हैं, तो हमारे जो गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं और जो उम्मीद की जा रही थी कि लगभग 775 मिलियन डॉलर का ट्रेड एंड कॉमर्स भारत और यूके के बीच में होने की संभावना है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्रॉस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ने एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्या है? बेसिकली यूरोपियन यूनियन और यूके दोनों एक बात के लिए सहमत हो गए हैं और वो ये है कि 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको 55% तक कम करना है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसको 55% के स्तर तक नीचे लेकर आना है। और देखिए, दुनिया के अंदर एक जो दुनिया के जो देश है वहां पर कुछ देशों का समूह ऐसा है जो ग्रीन हाउस मैकेनिज्म का बहुत अच्छे से पालन करता है। यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे हैं, है ना, यूके भी इस प्रकार का देश है, अमेरिका इस प्रकार का देश है। लेकिन जो आपको ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, ये जो देश मिलते हैं, इन देशों के साथ दिक्कत क्या है? इसमें साउथ अफ्रीका यानी कि ग्लोबल साउथ के जो देश है उन देशों के अंदर कार्बन मैकेनिज्म का या ग्रीन हाउस जो हमारे टारगेट्स है उनका उतना अच्छे से पालन नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डेवलपिंग देश है और अगर इन ये कार्बन मैकेनिज्म का या ग्रीन हाउस एमिशन के जो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस है उनका अगर बहुत स्ट्रिक्टली पालन करेंगे तो ये डेवलपमेंट कैसे करेंगे? ओके, तो जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूके है, इन दोनों ने तय किया कि जो भी गैर यूरोपियन यूनियन के देशों से इनके देश में माल एक्सपोर्ट होगा और अगर उसमें कार्बन एमिशन करने का क्षमता होगी, अगर उस माल के अंदर ये इंटेंडेड होगा कि उससे उसका उपयोग करने से या उसके निर्माण में कार्बन एमिशन हुआ हुआ हो, तो वो उस पर 35% के आसपास क्या लगाएंगे? टैरिफ लगाएंगे। और इन माल के अंदर आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इवन सीमेंट भी हो सकता है। और ये जो कार्बन टैक्स है, ये कार्बन टैक्स किस पर लग रहा है? इन वस्तुओं को जो हम भेजेंगे, मतलब यूके में, यूके के लिए वो आयात होगा और हमारे लिए वो निर्यात होगा। और ये वस्तुएं जब जाएगी तो यूके इस पर 35% के आसपास क्या लगा देगा? 35% के आसपास कार्बन टैक्स लगा देगा। और ये मैकेनिज्म जो डिजाइन किया गया है वो उस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है कि अगर किसी मटेरियल के अंदर कार्बन एमिटेड हुआ, मतलब कार्बन उसके अंदर कार्बन जो है वो उसके निर्माण में या उसके अंदर हुआ जिससे कि कार्बन उत्सर्जन की संभावना हुई, तो कहीं ना कहीं उन इंपोर्टेड गुड्स पर क्या लगाया जाएगा? कार्बन टैरिफ लगाया जाएगा, कार्बन सर्टिफिकेट, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। और ये कार्बन सर्टिफिकेट्स सेल किए जाएंगे और जो इंपोर्टर है उसको इसे परचेज करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को इसे परचेज करना पड़ेगा। अब इंडिया जैसे देशों के अंदर आप सब जानते हैं कि हमारे जो एमएसएमई उद्योग है वो बहुत एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर है। वो कार्बन एमिशन के लिए जो ग्लोबल संधियां बनी है उसका बहुत बेहतरी से पालन नहीं करते हैं और हमारे देश में उतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं होता है। अब यूके जैसे देश कह रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो आप हमारे देश में जब इंपोर्ट करोगे, मतलब आपकी तरफ से जब एक्सपोर्ट होगा और हमारे देश में इंपोर्ट होगा, तो हम उस पर क्या लगाएंगे? हम उस पर कार्बन टैक्स लगाएंगे। देखिए कैसे ये काम करेगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी यूरोपियन यूनियन की है और यूरोपियन यूनियन की जो कंपनी है उसने क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स का पालन किया है ना, जो क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं उसका पालन किया है, उस पर किसी भी प्रकार का कार्बन टैक्स नहीं लगेगा और वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट में आ जाएगी। लेकिन नॉन यूरोपियन कंपनीज कोई है, नॉन यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी है जैसे इंडिया, जिसके विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो जब आएगी तो क्या उसने पालन किया है? तो आप देखेंगे जी उसने नहीं किया है।
अगर किया है तो वो भी बिना टैरिफ के आ जाएगी। लेकिन आप सब जानते हैं भारत जैसे देशों में उतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं होता है, तो उस पर क्या लगेगा, एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा। और ये कार्बन बॉर्डर टैक्स के बाद वो जो है वो कितना होगा, ये कितना होगा जरा उसको भी देखिए। जितना उस पे कार्बन कंटेंट है मल्टीप्लाइड बाय कार्बन की प्राइस, मतलब एक यूनिट कार्बन की प्राइस मान लीजिए $100 तय कर दी गई, और कार्बन कंटेंट उसके अंदर है, मान लीजिए एक यूनिट कार्बन की प्राइस कितनी है, $100। और अगर कार्बन कंटेंट इसके अंदर है मान लीजिए 50 यूनिट का कंटेंट है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय $100 इतना कार्बन टैरिफ कह दीजिए या कार्बन टैक्स कह दीजिए, वो देना पड़ेगा। बट इसका परिणाम क्या होगा कि ये एक्सपोर्टेड माल यहाँ महंगा हो जाएगा। और जब ये एक्सपोर्टेड माल महंगा हो जाएगा तो आप सब जानते हैं कि क्या ये माल यहाँ पर डिमांड ज्यादा क्रिएट करेगा, क्या नहीं। मान लीजिए कि इनका डोमेस्टिक माल बिक रहा है से $300 का, और हमारा माल अगर बिना कार्बन टैक्स के आता तो वो बिकता $200 का, $250 का। लेकिन अगर ऐसा होता $250 का बिकता तो उसकी डिमांड ज्यादा होती, सेल ज्यादा होती, एक्सपोर्ट बढ़ते। लेकिन होगा क्या, $250 का नहीं, आपने अगर $100 का कार्बन टैक्स लगा दिया तो एक्सपोर्टेड माल यहां हो जाएगा मान लीजिए $350 का। और अगर $350 का हो गया तो इसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें लगभग 99% वस्तुएं भारत जिससे जो जारी थी उसको यूके ने कर दिया था फ्री, कि आप पर इस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और हम बड़े खुश हुए थे कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बड़ा फायदा होगा। लेकिन अगर ये कार्बन टैक्स लगेगा तो वो उतना फायदा नहीं हो पाएगा। कार्बन टैक्स के कारण ये चीजें यहाँ पर महंगी हो जाएगी। अब देखिए, सीमेंट, स्टील एंड आयरन, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो अगर यूरोपियन यूनियन के बाहर के देशों ने प्रोड्यूस की है, वो जब आएंगे तो डिक्लेयर करेंगे कि इसके अंदर कितना कार्बन कंटेंट है। अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स है उनकी पहली समस्या तो यही है कि वो कैसे डिक्लेयर करे, उनके पास तो कार्बन कंटेंट का कोई बही खाता भी नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि अगर वो ये डिक्लेरेशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसकी कुछ सीक्रेसी भी होती है, और ये सीक्रेसी का हनन हो जाएगा। ओके, तो हमारे जो एमएसएमई इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर भारत सरकार इंटरफेयर करे और कहे कि इस कार्बन टैक्स के लिए कुछ कंपनसेटिंग मैकेनिज्म लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने में पहले तो ऑडिट ही पूरा नहीं हुआ है, मतलब कार्बन ऑडिट ही नहीं हुआ है, कितना कार्बन कंटेंट है किसी प्रोडक्ट के अंदर पता ही नहीं है। और अगर पता है भी तो भी प्रोडक्ट की सीक्रेट्स बाहर आ जाएगी। इसके लिए कहीं ना कहीं भारत के जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो चिंतित है। तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद उनको यहां से, इससे नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी यहाँ अथॉरिटी होगी उससे सर्टिफिकेट खरीदना होगा। जैसा मैंने आपको बताया, जितना कार्बन कंटेंट है मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट प्राइस ऑफ कार्बन कंटेंट, वो सर्टिफिकेट यहां से बिकेगा। ओके, इनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट मीन्स कि इन्होंने कार्बन टैक्स पे कर दिया है, और अब ये माल यहां जाएगा और यहां जाने के बाद में बिकेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन टैक्स है ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, जो कि लगभग 775 मिलियन US डॉलर का जो ट्रेड होता है होने की संभावना है भारत और यूके के बीच में। और हम बड़े उत्साहित थे कि पिछले 10-15 सालों का डेडलॉक दूर हुआ है, दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। लेकिन ये सहमति भी उतनी उत्साहजनक नहीं है अगर ये कार्बन टैक्स जारी रहा तो। और ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को अगर स्ट्रिक्टली अडॉप्ट किया गया तो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म है, अगर इसको स्ट्रिक्टली पूरा किया गया तो यूरोपियन यूनियन के बाहर से आने वाले देशों पर इस प्रकार का टैक्स लगेगा। और हमारे जो सबसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली इंडस्ट्री रहेगी वो कौन सी रहेगी, एमएसएमई इंडस्ट्री रहेगी। और ये इंडस्ट्री ही हमारे देश में, याद रखिएगा, एक तरफ भारत सरकार की कोशिश है इसको अपलिफ्ट करने का, और दूसरी तरफ अगर इससे होने वाले एक्सपोर्ट अगर डिस्करेज होंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड डील्स पर खराब असर पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बन टैक्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है, सीबीएम के क्या खतरे यूके और इंडिया के फ्री ट्रेड मैकेनिज्म है। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।